विप्रन के हम चेरे सदा, तिनको नित शीस झुकावत है तप बल से जो बलवान बने, उनके हम मान बढ़ावत हैं। अभिमान गुमान भरे जिनमें, उनको हम अभिमान गुमान भरे जिनमें, और ये क्रोध के बाण चलावत हैं। सौमित्र न राखे लाज कबहू, तिनके हम शीस झुकावत हैं। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला हम क्षत्रिय सुत को डरा रहे, क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर हम क्षत्रिय सुत को डरा रहे। बलिहार आपकी फुफकारों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे, हम उस मैया के लाल नहीं जो हवा सुनकर डर गए। हम उस मैया के लाल नहीं जो हवा सुनकर डर जाए, हम छुई हुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाए। चाहे जितनी पूजा की गई हो मैया, चाहे जितना पूजन किया गया, केवल एक अर्धानी में उसका उत्तर है। मैया जिससे प्रसन्न हुई है केवल एक बात है, क्या है? विनय विनय प्रेम भावानी और तो केवल है विनय, केवल है केवल है अनुराग, केवल है भक्त की समर्पण की भावना। वही हमारी बात। यहाँ धनुष तुड़वाने के लिए कुछ नहीं था, भक्त की भावना पर उन्होंने चोट ली है। और जब भक्त की ऐसी भावना देखी तब कहा मन चाहि राज बिलहि सोबर और सुंदर श्यामरो करुणा सुजानशील शरीर केवल है श्रद्धा, केवल है समर्पण, केवल है विश्वास। में हमारे 200 रुपए रामकरण सिंह और 500 रुपए राजा तोमर और 200 रुपए राजू निषाद, 200 रुपए मुरली निषाद, 100 रुपए राजेश सोनकर, 100 रुपए राज यादव, 1000 रुपए पाल यादव बरौली, 300 रुपए राजेंद्र निषाद बरौली, 200 रुपए राम संजीवनी कुशवाहा बरौली, 100 रुपए गोरेलाल निषाद बरौली की ओर से हमारी कमेटी को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में बड़कू यादव की तरफ से 20-20 रुपए हमारे परशुराम जी के चरणों में और 20 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में और 20 रुपए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 1100 रुपए हमारे धीरज निषाद की ओर से कमेटी को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, भैया ने ये क्यों कहा कि मन जाई राक्षस मेरी शोर, क्योंकि भैया ने थोड़ी देर पहले देखा एक पुरुष एक स्त्री के साथ में प्रेमालाप कर रहा। और क्या दर्शन आया? ओम भय विलोचन चारु चल और मनहु सकुच निमित्त जे एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे की ओर देखे तो भय विलोचन चारु चंचल और मनहु सकुच मानो संकोच में आकर के राजा रानी ने इन पलकों से स्थान छोड़ दिया हो तो पलकें फटी की फटी रही तो मनहु सकुच निमित्त जे चल जब माता ने ये देखा है इतना आगाध प्रेम को परिभाषित करने के लिए मैया ने कहा कि मन जाहि राक्षो बिलहि सोबर हर्ष सागरो करुणा निधान सुजानशील सने। ये दर्शन है प्रेम का। यहाँ पर धनुष तोड़ने वाली बात है नहीं, यहाँ पर धनुष की चर्चा नहीं, यहाँ पर तो केवल एक भक्त और स्वामी की चर्चा है। यहाँ भक्त की निष्ठा को देख करके, भक्त के प्रेम को देख करके स्वामी ने संपूर्ण आशीर्वाद दिया है। और स्वामी है मैया और भक्त है
तो सीता के प्रेम को देख करके, सीता से लालित को देख करके ये आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मण बहुत देर से तुम्हें समझा रहे हैं या जो कतरों का तूफानी की द्वार चली उपराधी हर जवानी पर युवक बाहर जाते हैं, लेकिन बात है अरे वशिष्ठ लक्ष्मण मारता हूं मगर इनको तो हत्या भी होती है, छोड़ता हूं मगर इनको तो वीरता मुझसे रोती है। छछूंदर साथ की लीला ये रही है तो राव का सौदा और कहा ये लक्ष्मण कल कहा ये बेर का पौधा बता झाकर तो नहीं दे घर तो वही हो क्या करे एक बात है और कोनो राजकुमार हो तो तुम घुमा तो देव कस करे माता पार्वती जी ने प्रेम देखा और इधर क्या कहा जा रहा है प्रीति पुरातन लखै न कोई, जिस प्रीति को पुरातन प्रीति को कोई नहीं देख पाया। पार्वती जी जान गई इसलिए आशीर्वाद दे दिए। मत बताओ कोई जो पार्वती जी भगवान शंकर के अपमान और सती रूप में अपना शरीर छोड़ थी, वो पार्वती के कोई पैर पकड़ ले कहते तुम्हारे पति का अपमान हो जाए, ऐसा आशीर्वाद उसमें जुड़ा हुआ तो क्या स्वीकार कर सकते? लेकिन तुम्हें तो 16 दुनिया पढ़ाना है तो तुम पढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए हम बता रहे हैं आपको भूल जाइए ऐसे नहीं तो इसके साथ तलवार कहाँ चली गई? अभी रुपये मंगाते हैं जरा सूरत दिखाइयो फरसा को छुपाए लीजिए और नहीं तो हमको दे दीजिए। पुराना लोहा है और पुराना लोहा बच्चों को मिलता तो एक ही काम होता है, हम बदल के खा लेंगे पट्टी। अब आपकी हो जाएगी छुट्टी। ये फरसा को छुपा लीजिए, फरस को दबा लीजिए, ऐसा रहो कहीं धोखा लगा लाल से जाते समझाओ चुपचाप चले जाओ, नहीं तो नहीं कराओ छत्ती के लाल। लक्ष्मण के पुराना लोहा है, बेच के खा लेंगे पट्टी और परशुराम की हो जाएगी छुट्टी। जिस राजा दशरथ के राज्य में, जिस राजा दशरथ के राजमहल में मेवा मिष्ठान पकवान की कमी न हो, उसके अंदर लक्ष्मण की जीभ पटरी पर गिर जाए। अरे लबरा, अच्छा बड़ी मिलती बात है। अरे तू दूसरे सभी गीत ज्वाला में चलते थे, हम हरियाणा में चलते गए आंखों में भाई भाई के शेरे पग में तूफानों की गठो हो चार रास्ता। अरे आंखों में वैभव के सपने, तभी तो समझ में आ रहा है। हम देख रहे हैं इनको, मेरे इधर देख, हम तुम्ही को देख रहे हैं इधर देख, इसका मतलब आंख में कुछ गड़बड़ है। कह रहे राजा दशरथ के राज में मेवा में स्थान भरा पड़ा है और लड़का की जीभ पट्टी पर आ गया। लबरा पता नहीं कहां से शब्द लाए नहीं, बढ़िया शब्दकोश है। एक बात बता दें आप, चाहे जितनी मिठाई घर में बड़ी बड़ी, लेकिन पुराना लोहा बेचकर जो पट्टी खाने का आनंद है वो मेवा विस्थान में नहीं आता। जैसे घर में बढ़िया रोटी मिलती है, लेकिन बगीचा में जाकर टिक्कर बना के खाने का जो आनंद है, टिक्कर नहीं जानते बताओ महात्मा है कि पता नहीं क्या, तुमको तो क्या बताएं हम। एक सवाल है, भाग जाओगे वाले के बंद हो गया, बंद कर दिया कि जब डेरा होना मुनी रखवाली खड़ा है नहीं है तुम्हें क्या हो गया? अच्छा क्या कथा थोड़ा सुना रहे, तुम्हें क्या हो गया? ही तो जाते हो सिंहों को भारत का मस्तक ही ठीक। अरे बलिदानों से रक्षित की साजिश करने वालों से दो चिनगारी का एक को बार-बार एक को बार-बार वीरता बखाना बनता तेरी आगे आरोधी कथो हो चार
हम ही पैदा हुए वीरता बखानों प्रफुल्लित हुए। बाबा जी युद्ध में जो पाला पड़ा तो पूरे खालो तुम्हार मर गए। या शिव वैशा ससरार शिव आधार शिव मानस में और शब्द सर्वे है और प्रत्येक इसकी स्तुति हो रही है। एक ये वीर शब्द का दर्शन है। वीर शब्द मैं मशैल हूँ पर पिघलता खुशी हूँ और स्वयं हूँ किंतु जलता खुशी हूँ। मैं मशैल हूँ मैं मशैल हूँ पर पिघलता खुशी हूँ और स्वयं हूँ किंतु जलता खुशी हूँ। लक्ष्मण ये पड़ा धारा तो मैं हूँ किंतु आकर खुशी हूँ और जल तो मैं हूँ सागर ऋषि हूँ। मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता बहुत पढ़ता खुशी हूँ और मैं गाता बहुत किंतु ऋषि हूँ। चला हूँ या चला हूँ मगर पड़े चला हूँ और चला तो अपनों से चला हूँ। मैं चले पर पिघलता खुशी हूँ स्वयं किंतु जलता इसी क्रम में हमारे महेश चंद गुप्ता की ओर से 50 रुपए परशुराम जी के चरणों में और 50 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में और 50 रुपए व्यास जी पर अर्पित है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये हिमसेन हो हमारी कमेटी के लिए भी चाहे कभी आ ही रहा है और हमारे जितने भक्त हैं याद आती जाती है और पहुंचाते जाते हैं। ये 200 रुपए परौली, 500 रुपए जगदीश कुशवाहा परौली, 250 रुपए दिलीप यादव परौली और 300 रुपया पोला यादव परौली वालों ने कमेटी के लिए प्रदान की है। धन्यवाद। ये हिमसेन हो तो पिघलना पड़ेगा, अगर ज्वाल हो तो जलना पड़ेगा। अब हम बता रहे तुम क्या हो, हम क्या बता रहे हैं, क्या है। पर्वत के नीचे ना पहुंचे तब तक सुधरा कोई ऊंट नहीं। क्या है? पर्वत के नीचे ना पहुंचे तब तक सुधरा कोई ऊंट नहीं। तुम जिसे शहर में पी जाओ मैं वो शरबत का घूंट नहीं। है आन जनेऊ की मुझको, है आन जनेऊ की मुझको ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। मत समझो मुनि कमजोर मुझे, बल मुझ में तुमसे ज्यादा है। देखता नहीं यदि प्रवेश हो, देखता नहीं यदि प्रवेश, क्षण भर में मान मिटा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता। ये छीनता धनुष बाण फरसा करके घन घोर दिखा देता। छीनता धनुष बाण फरसा करके घन घोर दिखा देता। ये उछल उछल कर परस चलाना मुनि जी सभी भुला देता। मुनिनाथ सुनो तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है। मुनिनाथ सुनो तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है। ये तुम्हें नहीं शोभा देता जो क्रोध का गहना पहना है। ये गहना है रजरजों का, हाँ क्षत्रियों का
ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो उन नायक चाहिए बस शांति ब्राह्मणों। ये हमारे राजन शुक्ला की ओर से 50 रुपए परशुराम जी के चरणों में और 50 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित हैं। बहुत बहुत साधु। ये बाधाएं आती हैं हमारे तबियत से ये बाधाएं आती हैं ये बाधाएं आती हैं और सिर पर ये डालाए फिर हाथों से हंसते लक्ष्मण फिर हाथों से हंसते और आग लगा चला आग लगा ये चला होगा और तुम मिला चलना होगा ये हासिल में और बड़े सच्चे बनानों में अरे अपनानों में समानों में और नतमस्तक भरा सिया यहाँ पीलाओं में बना होगा ये मतलब मिला करो चलना होगा और मिला करो चलना होगा कल कछार में भी चढ़ार में और हराए प्यार में ये जीवन के सत सतया कर अरे अरमानों को तंगा हो ये तब मिला कर चलना होगा और मिला कर चलना हो। लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। अरे उगा सको तो सूर्य उगाओ, तिमिर उगाना मत सीखो। अरे जला सको तो दीप जलाओ, अरे दीप भी जला सको तो दीप जलाओ। हृदय जलाना मत सीखो। अच्छा जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। अरे लुटा सको तो कोस लुटाओ, दोष लुटाना मत सीखो। और घटा सको तो दोष घटाओ, ये घटा सको तो दोष घटाओ, दोष घटाना मत सीखो। घटा सको तो रोष घटाओ, दोष घटाना मत सीखो। अरे जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। अरे तुम बिछा दो शूल पथ पर, फूल सब चुनता रहूंगा। तुम बिछा दो शूल पथ पर, फूल सब चुनता रहूंगा। हर कुटिलता को तुम्हारी नित्य मन गुनता रहूंगा। जो प्रखर दिन कर बना हो धूल उसको कब छुपा दी। जो प्रखर दिन कर बना हो धूल उसको कब छुपाती। अरे चांदनी की चांद से आभा कभी छुपने न पाती। अरे तुम करोगे जो उसे मैं भागा, तुम करोगे जो उसे मैं भाग ही अपना कहूंगा। तुम करोगे जो उसे मैं भाग ही अपना कहूंगा। हर कुटिलता को तुम्हारी नित्य मन गुनता रहूंगा। इस उफनती चित सरित को, इस उफनती चित सरित को बांध कब पाए किनारे। और जो स्वयं में है अपाहिज ढूंढते वो ही सहारे। और तुम करो अपकार, तुम करो
उपकार ही करता रहूंगा, हर कुशलता को तुम्हारी नित्य मन गुणता रहूंगा। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सृजन हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब ठहराए प्रतिकूल ना मांगो मधुमास किसी से, मुझको तो पतझड़ चाहिए और चाह नहीं पुष्पों की मुझको कांटों का श्रृंगार। हेलो ये हमारे सुभाष शुक्ला की तरफ से 100 रुपए परशुराम जी के चरणों में, 100 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में और 100 रुपए व्यासपीठ पर, 100 रुपए चैनल बैठे हैं और 100 रुपए के बगल में उनको भी साउंड सर्विस वालों को प्रदान है। बहुत बहुत हमारा पर क्या है शिक्षा है क्रोधी क्रोधी जीवन ये बड़ी इस मंच की बड़ी पुरानी कविता है। इसको बढ़ाओ अभी ये तुम्हारा पुरस्कार मिला है तो इसको बढ़ाओ, इसको बढ़िया व्यास जी वाला भी सुधारो जरा, बढ़िया की आवाज बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ जितनी तुम्हारे उसमें आवाज है इसको बढ़ाओ, हमारी कम है, इसको बढ़ा ये क्रोधी क्रोधी जीवन अरे मैं शंकर ये मैं शंकर पर सचता जगती छारो ये डमरू की वह प्रलय ध्वनि हो जिसमें नचता भीषण सदा, ये चंद्रे के प्रकाश अरे चंद्र प्रकाश और ये मैं प्रलय पर पुकार जल के पर का धवा मेरी अंतर तक की ज्वाला से अरे फिर से जगत को आग लगा दूं मैं, फिर धड़कन के अंबर जल क्षेत्र तो साधु समय, अरे मैं आदि पुरुष निर्भया पुरुष निर्भया ये पर्दा ऊपर और बंदर समर के आए, मैं अमर हुआ लो विश्वी कर अरे अधरू की प्यास बुझाई है लक्ष्मण, ये अधरू की प्यास बुझाई है भीतर मैंने वहां कर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भर में ही छू कर फिर ऐसे व्याकुल फिर दुनिया अरे आरंभ किया मेरा पूजन और मैं नारायण नीलकंठ बन गया इसमें कुछ क्रोधी जीवन में है क्रोध। 100 रुपए लक्ष्मण जी को चरणों में और 100 रुपए परशुराम जी के चरणों में बड़के यादव की तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत ये बात बहुत बढ़िया लगा, विस्पान आप करते हैं और हमारे इसी क्रम में ओम जी पांडे 500 रुपए, 200 रुपए नारायण पांडे की ओर से कमेटी को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण पान ही तो करता है, क्या पान करता है? ब्राह्मण अपने समाज के पापों का पान करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे एक नदी निकलती है और नदी की विशेषता ये होती कि आसपास कहीं भी जल गिरे वो नदी में ही समाई होती, वैसे ब्राह्मण जहाँ रहता है तो आसपास जितने भी पाप कर्म होते हैं उनका शमन करना ब्राह्मण का कर्म होता है, तो वो पाप अपने आप ब्राह्मण के पास होता है। और इसीलिए जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, जो ब्राह्मण काल संध्या नहीं करते,
उन पापों के प्रभाव से जब तक उनके पूर्वजों का संचित तप रहता है तब तक तो सब ठीक रहता है। बाद में ब्राह्मण दलित क्योंकि उन पापों को समझ पाप से बच नहीं सकता। समाज के पापों का हरण करना ब्राह्मण का कर्तव्य है, धर्म है, और अपने आप आते हैं नदी को नाले अपने आप। तो समाज के पापों का समन करना ब्राह्मण का धर्म कर्म है, लेकिन अगर गाती नहीं है, काल संध्या नहीं है, तो फिर वो ब्राह्मण अपने पूर्वजों का संचित तप तो उसे मिला ही नहीं जा सकता। जब तक वो रहता है तब तक तो सब ठीक हो। जहां वो समाप्त हुआ तो ब्राह्मण दलिद्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण कुछ करे चाहे न करे, लेकिन त्रिकाल संध्या जरूर करे, गायत्री जरूर करे। और कहीं अगर किसी के यहाँ अंतिम दिनों वाला भोजन कर लिया है तो यज्ञोपवीत बदल करके और 108 बार गायत्री जरूर करे, नहीं तो सारे संचित पुण्य उस आत्मा को, उस प्रेतात्मा को प्राप्त हो जाते हैं जिसका भोजन आपने किया। आप ब्राह्मण हो लेकिन कर्म कुछ अलग है। क्षत्रित्व आप ब्राह्मण धर्म का भी पालन करते हो, क्षत्रित्व का भी पालन करते हो। परशुराम रूप में एक पुस्तक है, उस पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लिखा है मैं ब्राह्मण हूं। तो हमने कहा चलो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मिल जाए तो पैर छू लेनी चाहिए, चरण स्पर्श कर लेनी चाहिए। तो चरण स्पर्श करने से क्या होता है, जो हमारे पाप इनकी तरफ जा रहे हैं, बर्तन को और थोड़ा ऐसे करते तो जो थोड़े बहुत वो सब बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर जो है तो सब निकल जाए। लेकिन जैसे हमने इनको प्रणाम किया, वैसे क्या हुआ, इनकी उस पुस्तक का पन्ना पलट गया। अब अगले पन्ने पर लिखा है मैं क्षत्रिय हूँ। तो हमने कहा क्षत्रिय है तो चलो क्षत्रिय मिल जाए तो दो हाथ कर लेने चाहिए। तो जब हम दो हाथ करना चाहते हैं तो इनका पहला वाला पन्ना फिर पलट गया, मैं ब्राह्मण हूँ। तो विप्रत्वम क्षत्रित्वम, इसलिए हमें लग रहा है कहीं के रहे न दान में, न ज्ञान में, न ध्यान में, न मान में, न दान में, न ज्ञान में, न ध्यान में, न मान में, न आन में, न बान में, न शान में, न पान में, न धीर में, न वीर में, न जप में, न तप में, हो न आन में, न पान में, न शान में, न पान में, हो न आन में, न पान में, न शान में, न पान में, न धीर में, न वीर में, न जप में, न तप में। आप तो लगाए रहते ध्यान पूरा कप 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 कप, आप तो लगाए रहते ध्यान पूरा कप कप कप। वो न धर्म में, न कर्म में, न मर्म में, न शर्म में, न धर्म में, न मर्म में, न कर्म में, न शर्म में, न रीत में, न प्रीत में, न नीत में, न जीत में, न धर्म में, न मर्म में, न कर्म में, न शर्म में, वो न धर्म में, न मर्म में, न कर्म में, न शर्म में, न रीत में, न प्रीत में, न नीत में, न जीत में। आप तो उलझ गए आज राजनीति, आप तो उलझ गए आज राजनीति। वो न शक्ति में, न भक्ति में, न ईसे अनुरक्त, न शक्ति में, न भक्ति में, न ईसे अनुरक्त में, न तर्क में, न विज्ञ में, न यज्ञ सर्ववर्ग में, न शक्ति में, न भक्ति में, न ईसे अनुरक्त में, न शक्ति में, न भक्ति में, न ईसे अनुरक्त में, न तर्क में, न विज्ञ में, न यज्ञ सर्ववर्ग में। आपकी तो गणना हो गई आज या नविज्ञ में, आपकी तो गणना हो गई आज या नविज्ञ में। ये आखिरी वाला गाना ये जो करते हो ये अच्छा जब पटकते हैं तो हमें बेतवा की याद आती है। बेतवा ये कह दो धरती और अमर शेर, परिवर्तन हो गया थोड़ा सा। ये कह दो धरती और अमर शेर, कह दो हर काल शमकर शेर, अरे चौहाटी से गौहाटी से, चौहाटी से गौहाटी से, अरे कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, जो आज उठेगी भारत पर वहाँ हाथ फोड़ दी जाएगी, और जो भुजा उठेगी भारत पर वहाँ भुजा तोड़ दी जाएगी। जिसने खजाना खाते हो, जिसने खजाना खाते हो और पीते हो जिसका भागी, उस देश के यदि तुम काम आओ तो है जवानी। अरे कभी वही है जो कभी आओ, अरे कभी वही है जो कभी आओ,
तूफानी और एक बार सब मिलकर बोलो हम सब हैं हिंदुस्तानी। अरे आए बूटी में शीत लगी है लक्ष्मण, अरे आए बूटी में शीत लगी है और यहाँ तो एक महीना है उन सब रोहियों से लो यहाँ 56 सीना है जो चाचा धर्म को बांटते हैं। अरे जो चाचा धर्म को बांटते हैं, अरे है की नादानी और एक बार सब मिलकर बोलो हम सब हैं हिंदुस्तानी। सिंहों से हम लड़ने वाले नहीं विदेशों में तानी है, देश काल पर मरने वाला सच्चा हिंदुस्तानी है। देश का सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ मिला? जब इतिहास लिखा जाता है तो देशभक्ति का उदाहरण 90 वर्ष से इतिहास में समाहित होता है, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने सुखों का त्याग कर दिया, बलिदान को ही अपना सर्वोच्च आभूषण बना दिया गया। सच्चा देश, सच्ची देशभक्ति वही प्राप्त। आजादी के दीवानों ने, वो आजादी के दीवानों ने तन मन धन ने उछाला था और देश प्रेम के परवानों को राष्ट्र धर्म ही प्यारा था। आजादी के दीवानों ने तन मन धन ने उछाला था। और देखिए 2-4 नहीं थे, आज गिनती नहीं हो पाई कितने थे कि हंसते हंसते वो हंसते हंसते जान लुटा दी अगणित वीरों की टोली ने। मातृभूमि पर बलि बलि जाए दीप यही एक नारा था। आजादी के दीवानों ने तन मन धन ने उछारा था, देश प्रेम के परवानों को राष्ट्र धर्म ही प्यारा था। जरा विचार किया जाए, जिस समय फांसी का फंदा गले में कस रहा होगा, श्वास प्रश्वास की गति रुक रही होगी, अंतर मन में विचार क्या चल रहा है? क्या ये विचार चल रहा था कि ये प्राण मैं अपने परिवार के लिए दे रहा हूं? क्या ये विचार चल रहा था ये प्राण मैं अपने जाति और धर्म के लिए दे रहा हूं? विचार एक ही था कि प्राण मैं अपने देश के लिए दे रहा हूं। और आने वाली पीढ़ियों से अपेक्षा क्या अपेक्षा की होगी? अपेक्षा तो यही थी कि एक रहे सब, वो एक रहे सब को बने सब, यही उनका सपना था। भारत की माटी में जन्मा हर दिल उनका अपना था। ये भारत बने अखंड राष्ट्र, यह सपना उनका न्यारा था। आजादी की दीवानों ने तन मन धन ने उछारा था, देश प्रेम के परवानों को राष्ट्र धर्म ही प्यारा था। लेकिन अब समय आ गया, इन इतने वर्षों में परिस्थितियां कहां पहुंची, अब सावधान करने का समय है। मैं दे रहा हूं 2 पंक्तियां। ये संभालो बाग ए फूलों, हुआ बेईमान माली है। संभालो बाग ए फूलों, हुआ बेईमान माली है। वो तुम्हारी गंध वारस पर उसकी दृष्टि काली है। ये धवल कपड़े हैं जिनके वे ही काले दाग बन बैठे। वो धवल कपड़े हैं जिनके वे ही काले दाग बन बैठे। लगा परमार्थ का टीका वतन के खास बन बैठे। लगा परमार्थ का टीका वतन के खास बन बैठे। वो छीनना है वतन
तने से बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है। एक दूसरा वर्ग और तैयार हुआ कि शिकारी है नजर की जो डाले राम नामी है, वो शिकारी है नजर की जो डाले राम नामी है। अरे पहन कर संत का चोला बने जो आज स्वामी है, पहन कर संत का चोला बने जो आज स्वामी है। सिखाते त्याग सबको है स्वयं माया में जकड़े हैं, वो सिखाते त्याग सबको है स्वयं माया में जकड़े हैं। बेचते वेद को निष्दिन धर्म की आड़ पकड़े हैं, बेचते वेद को निष्दिन धर्म की आड़ पकड़े हैं। उठे पाखंड से पर्दा बुलाती माँ भारती है, वो बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है। अब तीसरा वर्ग है जिस पर हर भारतवासी को गर्व होता है, और वो कौन है? जो रात दिन सीमाओं पर इस देश की सुरक्षा में अपने प्रण और प्राण से खड़ा रहता है कि वतन की शान पर जीना, वतन की शान पर मरना, वतन की शान पर जीना, वतन की शान पर मरना, और शहीदों की शहादत को सदा दिल से नमन करना। सदा कुर्बान, वो सदा कुर्बान होने को जो गौरव समझते हैं, सदा कुर्बान होने को जो गौरव समझते हैं। लगाते जान की बाजी नहीं दुश्मन से डरते हैं, लगाते जान की बाजी नहीं दुश्मन से डरते हैं। करें हम आरती उनकी, बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है। उठो हे देश के वीरो, बुलाती माँ भारती है, उठो हे देश के वीरो, बुलाती माँ भारती है। मुश्किलों से लड़ते हैं जो चट्टान बनकर, वेदनाओं से टकराते हैं जो तूफान बनकर, उन्हें मंजिल ढूंढनी नहीं पड़ती है, मंजिल स्वयं आकर खड़ी होती है उनके सामने दरबार। और समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो तो सावधान राजकुमार। और छठी को का राजकुमार और जो ऐसा मेरा और व्यक्तित्व है। जिसके गीता था ऐसे हो जन सोच कठोर
बात है, बड़ा आनंद आता है जब आप ऐसे फरसा मारते हो। एक बार ऐसे मारो, ऐसे देखो यार, ऐसे मारो तो और आनंद हमको आ जाए। ऐसे मार के उल्टा फरसा, मतलब लोगों को दिखाई पड़ेगा आप परशुराम बलवान, लेकिन आप फरसा उल्टा पड़ेगा। ये हमको कह रहे हैं तो हम इनको कह रहे हैं महा अहो मुनीष, आप मुनि कहाँ? आप तो मुनीष हैं, मुनियों के बीच हैं, और आप साधारण योद्धा कहाँ हैं? जिसका परशु गर्भ के बच्चों को न छोड़ता हो, वो सामान्य योद्धा कहाँ हो? जो गर्भ के बच्चों पर वीरता दिखाता हो वो तो महाभट है। आप सामान्य योद्धा थोड़े हैं, आप तो महाभट है। बढ़िया है। जैसे अज्ञो भगवत वही बाला, हमको बालक समझकर छोड़ रहे हैं। बालक कहते हैं अज्ञानी, तो अगर अज्ञानी कोई मिल जाए तो ये गुरु है, ब्राह्मण है, गुरुजन है, ज्ञानी है, तो अज्ञानी यदि किसी ज्ञानी को मिल जाए तो ज्ञानी का धर्म क्या है? ज्ञानी का धर्म है कि अज्ञानी को ज्ञान का मार्ग दिखा दे, लेकिन ये ज्ञान का मार्ग नहीं दिखाते हैं, ये फरसा दिखाते हैं, फरसा दिखा रहे हैं। परशु मिलो वही बालक बालक समझकर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन परशु देख लो इसका प्रभाव समझ लो आप। जैसे एक होता है प्रभावित करना, एक होता है प्रकाशित करना। पंडित जी ने कथा सुनाई, लोगों ने कहा पंडित जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं आप। इसका अर्थ है कि पंडित जी ने समाज को अपने वक्तव्य से प्रभावित किया। लेकिन यदि वही कोई शिक्षक कक्षा में जब शिक्षा देना प्रारंभ करता है और शिष्य कहते गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ाया, तो गुरु संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि गुरु का धर्म ये है, गुरु ये चाहता है कि उसके ज्ञान के प्रकाश से उसके शिष्य प्रकाशित हो। और आप जगत के गुरु हैं, तो आप जगत के गुरु हैं, हमको आप बालक मानते हैं, तो अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो, ना कि फरसा दिखा रहे हो, अपने प्रभाव में लेना चाहते हो। और एक बात बता दें, जो उधर से प्रभावित हो गया वो कहीं से प्रभावित नहीं, और लक्ष्मण को प्रभाव में नहीं ले सकते। अच्छा एक बात सहस्त्र बाबू के हाथ कितने थे? 1000। और सर कितने थे? एक था। अब देख लीजिए जरा नीति देखो, युद्ध नीति देख लीजिए। खड़े खड़े 1000 हाथ काटते रहे, एक सर नहीं काटता। अच्छा युद्ध में कहाँ प्रहार किया जाता है? युद्ध में तो सर पर प्रहार किया, सर खत्म करो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सर कोई दूसरे काट ले गया, बाद में यहाँ से बचे हाथ काट के हम बहादुर बने। तो सहस्त्रबाहु खुद छेद नहीं हारा, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छेदने वाला ये परशुराम हमको दिखा रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ वो पुनि पुनि मोही, पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू, चाहत रावण फूकी पहाड़ू। बाबा यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना। मैंने कहा कोई वीर है तो मैं कह चुके हैं तो यह भी माना, लेकिन और क्या दिखाई? अच्छा सब लोग यहाँ पर एक दो भी सब लोग धारण किए लगभग। अच्छा तो एक दो भी सब लोग कहाँ पहनते हैं? अंदर का बाहर का है भाई। इसमें एक बड़े राजनीति, अब ये राजनीति वाली बात है कि मतलब फरसा दिखाओ, और एक दो भी देख लो कि हम ब्राह्मण हैं तो लड़ना नहीं, हमसे मार खा लो। क्या देख रहे हैं? प्रभु सुते समुझी जनेऊ बिलोकी। जनेऊ क्या है? यज्ञोपवीतम सैक्तोपवीतम, यज्ञ करने का व्यक्ति को अधिकार प्राप्त। हाँ वही उसी पर हम आ रहे हैं। हाँ तो चर्चा कोई बहुत बड़ी नहीं है, इस पर कुछ भ्रम भी फैला हुआ। कौन कहता है उसमें 27 लड़ियां, जबकि जो मनुस्मृति का सूत्र है कर्पास विवितम स्यात् तीव्रत तीव्रत ऊर्ध्ववृत्तम, अर्थात तीव्रत का मतलब 3 त्रिकल 9, ऊर्ध्ववृत्तम माने ऊपर की ओर उठा गया। अब क्या होता है, अगर 27
तो जैसे सूत कितना चाहिए 96 चौगा, इधर से लपेटा एक पूरा चक्कर हो गया तो एक चौगा हो गया, एक चौगा का मतलब 8 अंगुल। अब 27 में 8 अंगुल का गुणा करो तो 768 आता है, और 768 में 96 में जब 8 का गुणा करो तो 768 आता है। अब 68 को अगर 27 भाग दे दो, 27 लड़ी का बनाने के चक्कर में तो 14 अंगुल बचता, 14 का एक दो पवित्र कहाँ पहना जाए। लेकिन विडंबना है कि जब एक दो पवित्र को खोलोगे तो होता क्या है, उसमें लड़ियां 27 से निकलती। अब ये गणित क्या है, गणित ये है कि बेचने वाले क्या करते हैं, पहले 3 धागे एक साथ निकालते हैं और 3 धागों को उससे तकली से बट के और फिर उसके 9 लड़ियां बनाते हैं तो हो जाता है। लेकिन यज्ञोपवीत वस्तुतः 9 लड़ियों का ही होता है। 9 लड़ी क्या है, ब्राह्मण के गुण, 9 गुण पुनीत तुम्हारे, इनके 9 गुण हैं, ब्राह्मण के 9 गुण, तो 9 गुण ही 9 तत्व के रूप में है। 9 गुण क्या है, समो दमस्तपा सौसम शांति राजयोचा ज्ञानम विज्ञानम वास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म ब्राह्मण के जो कर्म है वही उनके 9 गुण हैं। आर्जव, और सब समझ में आता है, आर्जव में व्यक्ति गड़बड़ा जाता है। आर्जव का मतलब है ऋजुता, ऋजुता मतलब सरल स्वभाव, ब्राह्मण का स्वभाव भी सरल स्वभाव ही उसका सबसे बड़ा गुण है। तो ये 9 गुणों में 9 गुण रूपी तंतुओं में 9 देवताओं को स्थापित किया। ओमकार प्रथमे द्वितीय तृतीय नाग देवता, चतुर्थे सोम देवता, पंचमे पितृ देवता, षष्ठे च प्रजापति, सप्तमे मरुत्से, अष्टमे सूर्य, सर्वे देवा देवास 9 में। इन 9 तंतुओं में 9 गुण रूपी तंतुओं में 9 देवताओं की प्रतिष्ठा और 3 जो गांठ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, और उसको गायत्री मंत्र से अभिवंदित करके यज्ञोपवीत का निर्माण किया गया। यज्ञोपवीत बनाया किसने, ब्रह्मणोत्पादितम सूत्रम, ब्रह्मा जी ने इसको उत्पादित किया। विष्णुनाथ त्रिगुणीकृतम, विष्णु जी ने त्रिगुणीकृत अर्थात 9 लड़ियों में बनाया। और रुद्रे दंतो ग्रंथि, रुद्र भगवान शंकर ने ग्रंथ दे करके इसको गायत्री से अभिमंत्रित किया। तो ये यज्ञोपवीत वस्तुतः एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र है। यज्ञोपवीत व्यक्ति को अनुशासन में रखने का कार्य है। स्वच्छता की समाज में व्यक्ति को आवश्यकता है और यज्ञोपवीत व्यक्ति को स्वच्छ रहने का आदेश देता है और स्वच्छता के सीमा में बांधने का प्रयास करता है। ये यज्ञोपवीत का गुण है। अब इनका यज्ञोपवीत देख लीजिए, इनका थोड़ा अलग है। सबके यज्ञोपवीत की गांठ होती है लंबी और इनकी है गोल। काय गोल है क्योंकि भृगुवंशी अलग अलग थे। भृगोस चक्राकृतिम ग्रंथिम सर्वनिलिंगुनि, अर्थात भगवंशियों की गांठ गोल और बाकी सबकी लंबी। अभी गोल का है ये समझ में नहीं, क्योंकि ये भी गोल गोल दिखाई पड़ रहे हैं, इनका सब गोलमाल है इसीलिए गोल गांठ है। तो भृगुसुत से समुझी ये जनेऊ बिलो की जो कारण है। हमारे वंश की परंपरा मुझे याद है, वो सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। भृगुसुते समुझी जनेऊ बिलोकी और जो कह चुका हूँ सौरी सिलोकी। कारण ये सुर महीसुर, वो सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। कारण क्या है, बधे पाप, अगर इनका वध कर दिया जाए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये बधे पाप अब कीरत हारे ओ मारत हूँ पापरिये तुम्हारे। एक बात बता दें, आप अपने आप को पहचान ले। अच्छा हाँ, एक बार जंगल में पशुओं की सभा हुई और पशुओं ने कहा कि ये बताओ शेर को राजा किसने बनाया? तो किसी ने कहा पता नहीं किसने बना दिया। तो चलो शेर से पूछा जाए, सारे पशु पहुंचे शेर के पास और ये कहा कि तुमको राजा किसने बना दिया? तो शेर ने कहा किसी ने नहीं बनाया हमको राजा। तो बोले तुम राजा बन कैसे गए? ये तुम्हारा राजा किसी ने नहीं किया। तो शेर ने कहा मुझको लगता है कि मैं राजा। तो वैसे ही ब्राह्मण को ये लगना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, आभास होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ। अब इनको याद दिलाना पड़ रहा।
ब्राह्मण क्या है? कोटि कुलिस कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, ओ व्यर्थ धर्म धनुबान कुठारा। आप व्यर्थ में धनुष बाण धारण करते, जो भी लोग अनुचित कहूं तो क्या करें? लोग इतना जोड़ते गाँव में, इतना जो भी लोग अनुचित कहूं क्षमौ भाव धीर। आगे व्यास जी के पढ़िए आप। सुन सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। क्या बोले व्यास? आगे वाली पढ़वाने में तुम्हारा नुकसान है। क्या बोले? हमारा क्या नुकसान? रुक जाओ। बाबा विश्वामित्र कहाँ? बाबा विश्वामित्र आपकी बात सुन रहे हैं तो सुनाओ। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। बेटा परशुराम, ये न कहो कि बाबा विश्वामित्र सुन रहे हैं। बाबा विश्वामित्र आए कहाँ? अबे सुनाई नहीं पड़ा, बोले प्रसंग लगा। हमने कहा कि तुम्हारा नुकसान है, तुम माने नहीं। बेटा परशुराम क्या बात है, कहो। इतने अशिष्ट हो कि तुम ही कह रहे हो कि बेटा परशुराम। बोल रहे जैसे तुम अभी कह रहे थे कि शेर से सभा हुई, सभी ने कहा कि शेर को राजा किसने बनाया? तो सभी लोग पूछने गए शेर से कि तुमको राजा किसने बनाया? यही बात मिथ्या है कि किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि शेर से जाकर के ये पूछे कि तुमको राजा किसने बनाया। पहली बात तो ये है कि तुम्हारी बात हो गई। तुम्हारी बात बड़ी समुचित रूप से हमने सुनी। तुम्हारी बात हमने समुचित रूप से सुनी, और जितनी समुचित रूप से सुनी उतनी तुम भी सुनो। तेरा विचार ये कि तुमने कहा कि पशुओं की सभा हुई, और पशुओं की सभा में ये कहा गया कि शेर को राजा किसने बनाया? तो कहा चलो चलकर पूछना चाहिए। अच्छा, पशुओं में इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई कि वो शेर से ये पूछे कि तुम्हें राजा किसने बनाया? यही बात झूठी है। शेर से जाकर के ये कौन पूछेगा कि तुम्हें राजा किसने बनाया? ये तो विषय बात का है कि शेर कहते कि महाराज हमको लगता है कि मैं राजा हूँ, ये विषय अलग का हो गया। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो जाकर के ये पूछे कि तुमको राजा किसने बनाया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दर्शन आया है, कौशिक सुनो बंदे है बालक। विश्वामित्र कहाँ है? सामर्थ्य है तुम में बात करने की। विश्वामित्र कहाँ है? सामर्थ्य है, हमें सामर्थ्य है। अच्छा, हमें सामर्थ्य क्यों है? क्योंकि हम मान्य पक्ष के, पूछ के आओ। हम बाबा विश्वामित्र के मान्य पक्ष के हैं, तो हमें सामर्थ्य है तो ढूंढ के लाओ। अब ये कहो कि वो भाग गए, बताओ मान्य पक्ष वही बात। ये कहो कि वो भाग गए, भाग नहीं गए। अब ये तुम्हारा विषय नहीं। तुमने चौपाई लगवाई, तुमने चौपाई लगवाई, तो वो कहाँ है? लगाओ, तुम बताओ। सुन रहे हैं। ये सब नाटक नहीं चलेगा कि सुन नहीं। सब सुन रहे हैं। यहाँ सामने होना चाहिए। सब सुन रहे हैं। यहाँ सामने अगर नहीं है तो एक दर्शन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा सामने होना चाहिए। ये दर्शन, इसको स्वीकार किया करो, इसको स्वीकार किया करो। यदि प्रसंग कोई लगता होना चाहिए, ये प्रसंग अगर लगवाया है तो प्रसंग में जिस प्रशंसक की उपासना हो रही है, दर्शन हो रहा है, उसका दर्शन तो करें कि कहाँ है? अब ये कहो कि वो भाग गए, भाग नहीं गए। यही सब हो रहा है आजकल, है ना? एक दर्शन आया है, क्या है? ये इस शरीर के 10 दरवाजे, अब यही याद आ रहा है। अरे इस शरीर के 10 दरवाजे और बीच में है 2 खंभा, और आवत जावत को न देखा ऐसा बड़ा अचंभा। फिर इस शरीर के जान निहारे, फिर इस शरीर के जान निहारे, और जग में नितांत अकेला, गुरु समझ के भाग गया अब चेला पड़ा। बताओ, चेला अकेला। अरे नकलची, नकल छोड़ दे। अरे नकलची, अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहुबर, नहीं संतोष तपुनि कछु कहेऊ, जद ऋषि रोग दुसै दुख सहू, वीर व्रती तुम वीर अछोमा,
देत न पावऊ शोभा। अरे नाटकी, तुम तो कालो नाटकी, हाक जनुलावा, बार बार मुही लागी बुलावा। आपसे बड़ा नाटकी कौन है? सूर समर करनी कराई। कई न जनावई आप, नाटक तो आप कर रहे हो। सूर समर करनी कराई, कई न जनावई आप। विद्वान रण पाई, कायर कथई प्रलाप। हमारे इसी क्रम में 50 रुपए लखन पांडे की ओर से परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित है, और 50 रुपए परशुराम जी के चरणों में, 50 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में हमारे लाल पांडे की ओर से अर्पित है, और 50 रुपए परशुराम जी के चरणों में। हमारी कमेटी को जो आया है वो 500 रुपए सिंह यादव, 501 रुपए भूरा यादव, 500 रुपए लखन कुमार पांडे फरौली, 200 रुपए जगमोहन कुशवाहा फरौली की ओर से हमारी कमेटी को प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह शील का दर्शन कराओ। अब ऐसा लग रहा है जैसे आपको हमारे ऊपर सील आ गया। अगर सील ना आता तो आप क्या करते? हमारा वध करके अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाओ। गुरु ऋण होते उस शब्द थोड़े न तो या कुठार का। तो आप मेरा शीश काटने को लेन देन इनका चल रहा है। गुरु इनके हैं और इनका जो ऋण है वो हमारे मत्थे में। हमारे शीश से इनके गुरु के ऋण से क्या लेना देना? यही चतुराई है। और अगर आपके ऋण चुकाने की यही परंपरा है तो लगता है माता पिता के ऋण से आप भली बात ऋण हो चुके। माता पिता के ऋण से कौन ऋण हो सकता है? कहने को बातें कोई भी कर ले, पर वो ऋण, क्योंकि माता पिता का मूल्य क्या है ये माता पिता के जाने के बाद पता चलता है। माँ पिता बिन घर है सूना, माँ पिता बिन घर है सूना, सूना ये संसार। सारे रिश्ते नाते सूने, सूना जग जग। दीप दिवाली सूनी लगती, दीप दिवाली सूनी लगती, सूना हर त्योहार। शून्य सा जीवन हो जाता है, शून्य सकला। माँ पिता के चरणों में ही तीरथ सारे बसते हैं। माँ पिता के चरणों में ही तीरथ सारे बसते हैं। ईश्वर की अनुभूति इन्हीं में, यही देवता रहते हैं। पत्थर की मूरत मत, पत्थर की मूरत मत पूजो। जग का हर सत्कर्म इन्हीं में, धर्म इन्हीं में, कर्म इन्हीं में, जीवन का हर मर्म इन्हीं में। कारण कितना भी अपमान करो तुम, कितना भी अपमान करो तुम, कितनी भी पीड़ा पहुंचाओ, कितना भी आहत कर डालो या फिर रोटी को तरसाओ, फिर भी सर्वस्व लुटाता जो वो है माता पिता का प्यार। माता पिता बिन जगह सूना, सूना ये संसार। ऐसे माता पिता के ऋण से आप ऋण हो चुके हैं। गुरु का ऋण शेष है, उसका बड़ा सोच है। माता पिता ही ऋण भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ो जी के। सो जनु हमारे माथे का आढ़ा, और दिन चली गए वो ब्याज बहु बाढ़ा। तो अब आनी वे हरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। जो बाकी रहा गुरु का ऋण उसको मैं लौटा दूंगा। ले आया महाजन को, किसी हिसाब किताब जोड़ने वाले को ले आओ, पुराना ऋण है, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनी बिहरिया बोली, तुरंत देव में। लक्ष्मण कह रहा है अब आनी बिहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहार नाम भगवान शंकर का। भगवान शंकर परोक्ष में है और प्रत्यक्ष में भगवान शंकर के भक्त बैठे हैं। मैं चाहूंगा जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये भी एक मानस का स्थल है। रामलीला समिति से अनुरोध है सभी पदाधिकारी खड़े होकर के हमारे समक्ष आ जाए। आइए पाणी जी, सुंदर से भक्त है। और व्यास जी ग्राम परौली में
2 दिवसीय बब्बरा मेला का उद्भव, समरसता की भावना, बालकांड की सर्वप्रिय लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ दिव्य लीला धनुष भंग का दिव्य आयोजन, ग्राम समिति के अथक परिश्रम से समरसता की भावना से उद्धृत होकर के देवरिया के प्रसंग में उपसंहार की बेला में उद्धृत हुई है। समस्त भक्तगण बड़े सुंदर से भक्त हैं और सुंदर से भक्तों के लिए सुंदर सा आशीष व्यास क्या है। ओम ये धर्म के लिए जिए, यह धर्म के लिए जिए और समाज के लिए जिए, यह धड़कने सांस हो इस पूर्ण भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस कर्म भूमि के लिए और इस धर्म भूमि के लिए, चाहे राष्ट्र भूमि के लिए। फिर व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, यह व्यक्ति व्यक्ति में जगह समाज भक्ति भावना और व्यक्ति को समाज से यह जोड़ने की साधना। राह पर सभी चले, राह पर सभी चले और तमस चीरते हुए यह धड़कने ये श्वास हो इस पूर्ण भूमि के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत सुंदर शासन देवरिया का प्रसंग है और सुंदर से भक्त है व्यास समिति के द्वारा दिव्य दबाव बहुत सुंदर आशीष। बैठिए, आशीर्वाद बैठिए।